नेक्स्ट अप, WWE स्टार ने रिपोर्ट बंद कर दी। WWE स्टार कार्मेलो हेज ने एक्स पर जाकर ऑफिशियली एक रिपोर्ट को शट डाउन कर दिया जो उनके और पॉल हेमन के बीच के रिलेशन पर थी। एक्स पर लरिसा नाम के एक अकाउंट ने क्लेम किया था कि WWE के सोर्सेज के हिसाब से हेमन एक फॉर्मर NXT चैंपियन के साथ काम करने से मना कर रहे हैं। लरिसा ने यह भी ऐड किया कि हेमन हेज की तरफ देखते भी नहीं और उन्होंने लोगन पॉल को द विजन ज्वाइन करने का पिच किया था हेज के बदले। इस रिपोर्ट के जवाब में हेज ने लिखा, मुझे नहीं पता तुम इस बकवास पोस्ट से क्या अचीव करना चाह रहे थे, ये सच से बहुत दूर है। नेचुरली ओरिजिनल रिपोर्ट तुरंत डिलीट कर दी गई। आजकल एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड चल रहा है एक्स पर जहां रैंडम लोग अपने आप को लेजिटिमेट रेसलिंग जर्नलिस्ट्स बताते हैं और जब वो ऐसे फेक एजेंडास पुश करते हैं तो फैंस और WWE टैलेंट खुद उन्हें कॉल आउट कर देते हैं। कुछ फनी अकाउंट्स होते हैं लेकिन जब कोई ऐसे बकवास एजेंडा स्प्रेड करता है तो उन्हें एक्सपोज होना ही पड़ता है। नेक्स्ट अप, रॉ पर एक रेसलर इंजरी से बचा। ईगल आइड फैंस ने नोटिस किया कि रॉ के मेन इवेंट में एक मोमेंट आया जहां असुका ने शार्लेट फ्लेयर को सीरियस इंजरी से बचा लिया। फ्लेयर जब कायरी सेन के इनसेन एल्बो के लिए पोजीशन में थी तो उसका हाथ नीचे गिर गया था जिससे लैंडिंग बहुत डेंजरस हो सकती थी। थैंकफुली असुका ने तुरंत ये नोटिस कर लिया और उसका हाथ एक साइड मूव कर दिया। फ्लेयर फिर सेफली बम्प ले सकी बिना किसी दिक्कत के। असुका को इस हीरोइक सेव के लिए सोशल मीडिया पर काफी प्रेज मिल रहा है और एक बार फिर सबको याद दिला दिया है कि वो सबसे बेस्ट प्रो रेसलर्स में से एक क्यों हैं। नेक्स्ट अप, एजे ली कब वापस आ रही है। कुछ महीने पहले रिपोर्ट्स में क्लेम हुआ था कि एजे ली वॉर गेम्स का पार्ट होंगी और लगता है ये अभी भी पॉसिबल है। डेव मेल्ट्जर के हिसाब से रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पर ओरिजिनल लाइनअप्स जो रॉ पर दिख रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और एजे नेक्स्ट वीक तक रिटर्न कर सकती हैं। विमेंस साइड में एजे ली और बेकी लिंच कैप्टन्स थी तो वो अभी भी ऐड हो सकती हैं लेकिन ये सब नेक्स्ट वीक तक ही पॉसिबल है। लाइनअप में लैश लेजेंड, नया जैक्स, काबुकी वॉरियर्स, शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस, रिया रिप्ली और आयो स्काई के नेम्स कंफर्म हैं। एजे का WWE में MSG पर वापस आना बहुत बड़ा डील होगा, स्पेशली अगर वो एक मैच के लिए आती हैं। कंफर्म हो गया है कि WWE लेजेंड जॉन सीना अपना फाइनल रॉ नेक्स्ट वीक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में रेसल करेंगे। ये पहले रूमर था लेकिन अब नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया है जिसमें लिखा है, दिस मंडे नाइट विटनेस द एंड ऑफ एन एरा। John Cena takes center stage for his final appearance ever on Monday Night Raw. One last match, one unforgettable farewell. Celebrate the legacy of a true WWE legend. Don't miss John Cena's farewell moment, Monday Night Raw, November 17th, only on Netflix. फैंस सोशल मीडिया पर हेवीली पुश कर रहे हैं कि सीना का फाइनल मैच CM पंक के अगेंस्ट हो क्योंकि उनका नाइट ऑफ चैंपियंस का मैच समर में एक वीक फिनिश के साथ खत्म हुआ था। पॉसिबल है कि WWE सीना के फाइनल मैच का यूज वॉर गेम्स को बिल्ड करने के लिए करे। हो सकता है WWE सीना वर्सेस पंक मैच डिलीवर करे जिससे वॉर गेम्स में उनकी एंट्री सेट हो जाए। दूसरा ऑप्शन यह भी है कि सीना और पंक टीम अप करे द विजन के अगेंस्ट जिससे WWE को लोगन पॉल जैसे की प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल जाए। फैंस का एक और पॉपुलर आइडिया है कि सीना अपना फाइनल मैच IC चैंपियनशिप के लिए एक ओपन चैलेंज रखे। 2015 में सीना के ओपन चैलेंज मैचेस उनके करियर के बेस्ट थे तो अगर वो ये एक बार फिर करे तो परफेक्ट फेयरवेल होगा। लेकिन ये थोड़ा अनलाइकली लगता है क्योंकि स्मैकडाउन में ऑलरेडी US टाइटल ओपन चैलेंज चल रहा है और WWE दोनों शोज में सेम एंगल नहीं दिखाना चाहेगी। जो भी हो, सीना का फाइनल रॉ अपीयरेंस एक बड़ा मोमेंट होने वाला है। फिलहाल सीना के बस 3 अपीयरेंसेस बचे हैं जब तक वो रिंग से ऑफिशियली रिटायर नहीं हो जाते, लेकिन एक टॉप नेम को सीना के ओपोनेंट के रेस से बाहर कर दिया गया है। फैंस में से एक पॉपुलर सजेशन था ओबा फेमी। फेमी NXT के टॉप स्टार्स में से एक हैं और लोग उन्हें फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बोलते हैं। रूमर्स थे कि फेमी सीना के फाइनल मैच टूर्नामेंट में होंगे लेकिन लगता है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। कल रात NXT टीवी पर उनका रिटर्न हुआ और वो फिर से IC टाइटल के लिए चेस कर रहे हैं। हालांकि कुछ रेसलर्स NXT और मेन रोस्टर दोनों में काम करते हैं लेकिन एक टाइम में 2 बड़े एंगल चलाना थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए फेमी को टूर्नामेंट से रूल आउट करना लॉजिकल लगता है। अब का कोई अपडेट नहीं है कि टूर्नामेंट का विनर कौन होगा, लेकिन लास्ट रिपोर्ट में कहा गया था कि गुंथर प्लान्ड विक्टर थे, लेकिन वो रिपोर्ट समर की थी तो पॉसिबल है कि WWE ने अपने प्लान्स चेंज कर लिए हों। नेक्स्ट अप, रोमन रेंज और पंक एक मूवी में टीम अप कर रहे हैं। रोमन रेंज और पंक ऑफिशियली ज़ूटोपिया 2 के कास्ट का पार्ट हैं। दोनों ज़ेब्रा कॉप्स के वॉइस रोल करेंगे। ये काफ़ी फनी है क्योंकि पब्लिक एनिमीज पॉडकास्ट ने लास्ट ईयर मजाक में कहा था कि CM पंक और रोमन ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बड़ी कॉप मूवी में होंगे और अब वो सच में हो रहा है। मूवी इस मंथ रिलीज होने वाली है और सिर्फ पंक और रोमन ही नहीं, द रॉक भी एक एंटीलोप का वॉइस रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट अप, एक नया WWE चैंपियन क्राउन हुआ है। हमारे पास ऑफिशियली एक नया स्पीड चैंपियन है, उसका नाम है जेस्पर ट्रे। NXT के एपिसोड में एल ग्रैंडे अमेरिकानो ने अपना टाइटल डिफेंड किया लेकिन ट्रे ने शॉकिंगली मैच जीत लिया। लगता है WWE चाहती है कि अमेरिकानो अपने NXT कमिटमेंट्स फिनिश करें, इसलिए उन्होंने चैंपियनशिप ड्रॉप कर दी। और फाइनली टॉप मर्च सेलर्स रिवील हुए हैं। WWE ने 2025 के टॉप मर्चेंडाइज सेलर्स का डेटा शेयर किया है। यूजुअली WWE ऐसे इन्फो पब्लिक नहीं करती, लेकिन लगता है इस बार वो उन रेसलर्स को सेलिब्रेट करना चाहते थे जिन्होंने लास्ट 11 ईयर्स में सबसे ज्यादा मर्च बेचा है।